यूपी में आज से मदरसों पर नकेल कसने की कवायद शुरू हो रही है। यूपी के तमाम जिलों में मदरसों के सर्वे का काम शुरू हो रहा है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद तमाम मुस्लिम तंजीमों ने नाराजगी जाहिर की है। जमीयत उलमा हिंद तो इस पर दिल्ली में मीटिंग भी कर चुकी है। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी इसे छोटा NRC बता चुके हैं। ऑर्डर जारी कर दिया ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा NRC है। ये काम चाहे कितना सही हो, अगर उसे गलत तरीके से किया जाए तो ये चीज बिल्कुल नामुनासिब है। हम लोग मदरसे, हम ऐसा समझते हैं ये मदरसे इस देश की असेट है, इस देश की सेवा के लिए आम गरीब आदमी को, बच्चे को जिसकी पहुंच कहीं नहीं है, जो अगर मदरसे तक नहीं पहुंचे तो तालीम से महरूम रह जाए, तो मैं मदरसे की तरफ से देशवासियों को, देश चलाने वालों को ये अपील करना चाहता हूं कि अंडरस्टैंड कीजिए, मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। मुस्लिम तंजीमें सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन योगी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि मदरसों को हाई टेक बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, जो मदरसों में तालीम लेने वाले बच्चों के हक में है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए लगातार काम कर रही है और जो मुस्लिम युवा हैं, जो उनके लिए मदरसे हैं, उन मदरसों को अच्छी व्यवस्था हो उसमें और मदरसों के एजुकेशन सिस्टम और अच्छी हो, लगातार इसके लिए योगी सरकार काम कर रही है। उसी दिशा में हमने कल एक आदेश जारी किया है कि जो अलग अलग जनपदों में ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, उनका सर्वे होगा। आपको बता दें कि सर्वे के काम के लिए हर जिले में टीम तश्कील की गई है, जिसमें SDM के अलावा जिले के दूसरे अफसर शामिल हैं। 5 अक्टूबर तक मदरसों में सर्वे का काम चलेगा। इसके बाद DM को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और 25 अक्टूबर को यूपी सरकार के पास ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। यूपी में 19,000 से ज्यादा मदरसे हैं। इनमें से 16,800 मदरसों ने पोर्टल पर अपना डेटा डाला है, लेकिन बाकी के मदरसों ने जानकारी नहीं दी है। सरकार का मानना है कि सर्वे के बाद उन्हें हाईटेक बनाने का काम किया जाएगा, लेकिन अगर जानकारी गलत पाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।